नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। पॉइंट से आप समझ पा रहे होंगे, डेवलपमेंट ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इट मींस इनिशियली जब हम इंडियन मेन लैंड मास को देखेंगे तो वहां पर कोई भी फिजियोग्राफिक डिवीजन हो सकता है प्रेजेंट ना हो, समय के साथ उस पर वो फिजियोग्राफिक डिवीजन इवॉल्व्ड हुए होंगे। इस वजह से मैं यहां पर बोल रहा हूं कि डेवलपमेंट ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ एशिया, इनिशियली इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। बट जैसा कि एल्फ्रेड वैगनर साहब हमें बताते हैं अपनी इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट थ्योरी या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, दैट वहां गोंडवाना लैंड से प्लेट टेक्टोनिक के कारण सेंट्रल सेक्शन से इंडिया ड्रिफ्ट आउट होके आता है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और उसके इस इवोल्यूशन प्रोसेस में जो भी उसके साथ साथ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, उन्हीं प्रोसेसेस के कारण इंडिया पर बहुत सारे फिजियोग्राफिक डिविजन से इवॉल्व्ड होते हुए नजर आते हैं। वही हमारा आज का टॉपिक है कि इंडिया की सरफेस पर, इस भारतवर्ष पर, इंडिया की सरफेस पर कौन कौन से फिजियोग्राफिकल डिविजन्स हैं और इनकी उत्पत्ति किस हिसाब से हुई, ये भी आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू बताता हूं कि फिजियोग्राफिकल डिविजन्स एक्चुअल में है क्या और इंडिया में कहां पर किस रूप से सिचुएटेड है। प्लीज पे अटेंशन। अगर ये इंडिया है तो इस इंडियन लैंडमास पे बहुत सारे फिजियोग्राफिकल डिविजन्स प्रेजेंट हैं। कैसे, शायद आप समझ पा रहे होंगे दैट द नॉर्दर्न मोस्ट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिया कवर्ड बाय अ स्पेसिफिक फिजियोग्राफिकल डिविजन नेम्ड एज माउंटेन्स। इसके अलावा उसके जस्ट पैरेलली हमारे पास एक और फिजियोग्राफिकल डिवीजन है एंड दिस पर्टिकुलर फिजियोग्राफिकल डिवीजन इज नोन एज दिस इज नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द इंडिया, मोस्ट ऑफ द इंडिया जो आप देख पा रहे हैं, इस मोस्ट ऑफ द इंडिया में अगर मैं ये पॉइंट मार्क करूं, यहां से लगभग गुजरात वाले सेक्शन तक, लास्ट ऑफ द तमिलनाडु एंड दिस पर्टिकुलर एंटायर रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो ये सेक्शन बनता है एंड दिस इज ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। ये कुछ मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स आपको इंडिया की सरफेस पर देखने को मिलते हैं। अगर इनिशियली मैं बात करूं तो इंडिया पर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन होगा ड्यूरिंग इट्स ओरिजिन और इवोल्यूशन प्रोसेस कह सकते हैं, जिसे हम नाम दे सकते हैं द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू ऑफ India. But during its evolution process, when it start drifting in the direction of northeast towards the Laurentian continental landmass या फिर Asian plate, at that particular time period जो बीच में Tethys bed था, it get folded due to which there is a evolution of new physiographic divisions of India which located in a present condition in its northern direction, that is the northern mountain range of India and the northern plains। बात समझ में आ रही है? मैं जस्ट आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो डेवलपमेंट ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स आज आप पढ़ेंगे, वो फिजियोग्राफिक डिविजन समय के साथ उत्पन्न हुए नजर आते हैं इंडिया के लैंडमास पे। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? डेवलपमेंट ऑफ फिजियोग्राफिक डिविजन्स। क्लियर आउट हुआ? अब आपको लग रहा होगा सर दो ही फिजियोग्राफिकल डिविजन्स हैं क्या इंडिया में? तो बेसिकली इंडिया को ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफिकल डिवीजन कुछ इस प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। दीज आर माउंटेन्स, ये प्लेन्स, रेस्ट इज प्लेट्यू। पर इसके अलावा भी हमारे पास एक बड़ा फिजियोग्राफिक कैटेगरी बचता हुआ नजर आ रहा है, दैट इज
ये व्हाट इज दिस? डेजर्ट। क्लियर? इंडिया में डेजर्ट भी दो प्रकार के प्रेजेंट हैं। एक है इंडिया का हॉट डेजर्ट जो एक्चुअली थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, एंड दूसरा है लद्दाख डेजर्ट जो इंडिया का कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, जो सिचुएटेड है इंडिया के नॉर्थ वेस्ट माउंटेन रेंज पे, जिन्हें हम ट्रांस हिमालयाज भी कहते हैं। ट्रांस हिमालयाज के कुछ माउंटेन सेक्शन है, काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर। काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में सिचुएटेड है ये हमारा ग्रेट इंडियन लद्दाख डेजर्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट सेक्शन ऑफ इंडिया। क्लियर? वो हमारा कोल्ड डेजर्ट भी है। इसके अलावा क्या कोई और फिजियोग्राफिक डिवीजन है? हाँ बिल्कुल है। इसके अलावा ये है हमारे कोस्टल। अब ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये इनिशियली इंडिया में नहीं थे, कैसे आए और कैसे बने, इनके इवोल्यूशन की जानकारी आज हम लेंगे। आज हम इस पूरे इंटायर सेशन में ये सारी चीजें देखेंगे, पर उसके साथ साथ में एक और फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको बताना चाहूंगा, दैट द आइलैंड ग्रुप्स। इसका मतलब एंटायर इंडिया फिजिकली कुछ इतने सेक्शंस में डिवाइड है, जिसके नॉर्दर्न मोस्ट एरिया में माउंटेन्स हैं, पैरेलली प्लेन्स हैं, उसके जस्ट नीचे प्लेट्यू है, साइड में कहीं डेजर्ट और एडजेसेंट एरियाज पे कोस्टल प्लेन्स हैं। इनके साथ साथ इंडिया में मेन लैंड से कहीं दूर दो आइलैंड ग्रुप भी हैं इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। क्लियर आउट हुआ? यानी कि ऑल दीज पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स नॉट इनिशियली प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ इंडिया और अराउंड इंडिया। मतलब हमें यहां पर समझ में आ गया कि इंडिया के पास फिजियोग्राफिकल डिविजन्स हैं, और ये फिजियोग्राफिकल डिविजन्स जो हैं वो किस किस हिसाब से इवॉल्व्ड हुए हैं, डेवलप हुए हैं, वही आज हम इस एंटायर सेशन में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहूंगा कि इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया अगर हम 100% कंसिडर कर लें तो कैसे कैसे एक फिजियोग्राफिकल डिवीजन का एरिया उस इंडिया के 100% एरिया को मिलके बनता हुआ नजर आएगा। जैसे इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट सेक्शन जो है ये हिमालयाज ने एक्वायर किया हुआ है, और हिमालयाज की हाई एरिया जो है जियोग्राफिकल एरिया वो टोटल एरिया ऑफ इंडिया का अराउंड लगभग 10% है। क्लियर? वैसे ही इस पर्टिकुलर हिमालयाज के अलावा भी इंडिया में बहुत सारे माउंटेन्स और बहुत सारे छोटे छोटे हिल्स हैं। जैसे वेस्टर्न घाट्स अपने आप में कुछ हिल्स हैं, जैसे ईस्टर्न घाट्स पे हिल्स हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा, राजमहल हिल्स, पार्श्वनाथ हिल्स या फिर अरावली रेंजेस जो हैं, हर जगह पर कहीं ना कहीं छोटे मोटे हिल्स बिछे हुए हैं, पूरे इंडिया को घेरे हुए हैं। तो उनका एरिया अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में बताऊं तो वो है 18.6%। मींस इंडिया के हिमालयाज ने जितना एरिया एक्वायर नहीं किया हुआ है उससे कुछ अराउंड 10% एरिया ज्यादा एक्वायर करके रखते हैं कौन? इंडिया के ये छोटे मोटे माउंटेन्स और हिल्स। क्लियर आउट हो गया? ये भी अपन देखेंगे कि कौन कैसे डेवलप हुआ है। उसके बाद इंडिया का मोस्ट ऑफ दिस सेक्शन जो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्शन जो है वो एक्वायर किया हुआ है इंडिया के ग्रेट इंडियन प्लेट्यू ने। ये देखो, ये येलो येलो कलर से आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू ऑफ इंडिया। इसका एरिया जो है वो लगभग इंडिया का 30% एरिया है। क्लियर? अब रिमेनिंग 43% जो है वो बचते हैं प्लेन्स पर। प्लेन्स का एरिया जो है, क्वेश्चन यहां पर कंफ्यूजिंग बनता है, प्लीज पे अटेंशन दोस्त, कि इंडिया का लार्जेस्ट फिजियोग्राफिकल डिवीजन कौन सा है? तो इंडिया का लार्जेस्ट फिजियोग्राफिकल डिवीजन है द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू, पर उसका परसेंटेज तो 27% है और प्लेन्स का परसेंटेज 43% है। तो
पूरे प्लेन्स जो हैं वो 43% नजर आ तो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, पर दोस्त इधर ध्यान दो कि यहां जो कोस्टल एरियाज में बन रहे हैं ये हैं कोस्टल प्लेन्स, और यहां पर जो बन रहे हैं ये हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। तो बेसिकली ये दो अलग अलग प्लेन्स कंबाइंड होकर टोटल एरिया एक्वायर जो करते हैं वो बनता है 43%। उसके अलावा अगर अकेले अकेले यूनिकली या अकेले सेपरेट अगर मतलब अगर हम सेपरेट देखेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स अकेला फिजियोग्राफिक डिवीजन कंसिडर किया जाए तो वो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू से काफी छोटा है। दैट्स व्हाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन पुट किया जाता है कि सबसे बड़ा फिजियोग्राफिकल डिवीजन कौन सा है तो वो ग्रेट इंडियन प्लेट्यू ही होगा। पर एरिया आपको बुक में 43% कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मिला के बनेगा, दैट इज 43%। तो ओवरऑल देखा जाए अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा पुट किया जाता है कि ओवरऑल प्लेन्स एरिया इज ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू द ओवरऑल प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, तो फिर आंसर आएगा कि प्लेन्स का एरिया जो है वो ओवरऑल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर आउट हो गया। इस हिसाब से हमने इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो हैं वो कैटेगराइज कर लिए। एक बार और आप ध्यान से देख सकते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज या नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। दूसरा कैटेगराइजेशन किया है द ग्रेट इंडियन प्लेन्स ऑफ इंडिया। बेसिकली ये जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं ये इंडिया में नॉर्थ में सिचुएटेड हैं, दैट्स व्हाई इन्हें हम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। बेसिकली कह सकते हैं कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इनिशियली, बट विद द टाइम बीइंग दीज एरिया गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, दैट्स व्हाई दे कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट फिजियोग्राफिकल डिवीजन, दैट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इन इंडिया अगर हम डेजर्ट्स की बात करें, जैसा मैं आपको बता चुका हूं, दो कैटेगरीज में कैटेगराइज है। एक होते हैं हॉट डेजर्ट, दूसरे होते हैं कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट्स वो डेजर्ट्स होते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इर्द गिर्द या उसी पर पाए जाएं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। कोल्ड डेजर्ट्स वो होते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या इक्वेटर से दूर पाए जा रहे हैं, टुवर्ड्स द पोल्स या फिर पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाए जाएं, उन्हें हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट्स। क्लियर आउट हुआ। नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन आता है द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। अब ग्रेट इंडियन प्लेट्यू के साथ साथ एक शब्द जोड़ा जाता है दोस्त, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब इंडिया गोंडवाना लैंड से ड्रिफ्ट आउट होके आया इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तब उसने एक पोजीशन एक्वायर करी एशिया में, और वो पोजीशन थी साउथ सेंट्रल एशिया। पर उसका नॉर्दर्न हिस्सा जो है वो इंडिया के जो नॉर्दर्न हिस्सा है इंडिया का वो एशिया से लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा था, पर इंडिया को जो सदर्न एरिया है वो किसी कॉन्टिनेंट से अपनी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा था। उसके तीन तरफ पर पानी प्रेजेंट हो गया था। कैसे? अगर यही इंडिया का पेनिनसुलर इंडिया है, देखो ये तो एक साइड था इसके अरेबियन सी, दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल, और नीचे बची हुई साइड थर्ड साइड जो था वो था इंडियन ओशन। तो ये तीनों साइड से पानी से कवर होने की वजह से इस पूरे ज्योग्राफिकल सेक्शन को हमने नाम दिया द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू। क्लियर आउट हुआ। नेक्स्ट वन इज कोस्टल प्लेन्स। क्योंकि हमें यह समझ में आ रहा है कि इंडिया का कोस्ट लाइन अराउंड, मैं आपको बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि इंडिया का कोस्ट लाइन अराउंड 6100 किलोमीटर्स का है, मतलब 6100 किलोमीटर का है, जो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी, साउथ में तमिलनाडु कन्याकुमारी तक है, और कन्याकुमारी से लेकर अगेन वेस्ट बंगाल तक जाता है। तो इस एरिया में जो इंडिया की कोस्ट लाइन इतनी वास्ट एक्सटेंडेड है, उस कोस्ट लाइन पर डिपोजिशन होता है रिवर्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट, और उसी के साथ साथ वेव्स और करंट्स के द्वारा लाए गए सेडिमेंट। इन सेडिमेंट के डिपोजिशन से ही फॉर्मेशन हो जाते हैं वहां पर क्या, कोस्टल प्लेन्स का, जो दो कैटेगरीज में कैटेगराइज होते हैं। एक होते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू के ईस्ट में सिचुएटेड है, एक होते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्ट में सिचुएटेड होते हैं। इस हिसाब से दो कोस्टल प्लेन्स कैटेगराइज हो गए हमारे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और
western coastal plains. Next and the last one is island group of India. We all know that India is not initially a part of Asia. ये तो कहीं से ड्रिफ्ट आउट होके आया और उसी पर्टिकुलर ड्रिफ्टिंग की वजह से इंडिया ने आस पास दो आइलैंड ग्रुप्स का फॉर्मेशन किया. एक आइलैंड ग्रुप है जिसमें से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप. बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है ये फॉर्म होते हैं ड्यू टू दी फोल्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ओशन, जो इंडिया के ईस्टवर्ड मूवमेंट से फोल्ड हुए और जहां पर फॉर्मेशंस हो गए किसका, आइलैंड ग्रुप्स का. ऐसे ही वेस्ट में situated है हमारे एक आइलैंड ग्रुप named as Lakshadweep Island Group, and that particular Lakshadweep Island Group basically formed due to the deposition of dead and decayed part of कोरल्स. इसीलिए वो कोरल टाइप ऑफ ओरिजिन हो गए और ये वल्केनिक टाइप ऑफ ओरिजिन हो गए, या फिर इन्हें कहा भी जाता है कि एक्सटेंशंस ऑफ फोल्ड माउंटेन्स. क्लियर आउट हुआ? यानी कि दिस इज अबाउट द फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. अब एक एक फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को देखते हैं कि हर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया कैसे इवॉल्व्ड हुआ. क्लियर?